और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और अब यह संख्या 3300 के पार जा पहुंची है। 24 घंटे की बात कर लें तो इस वक्त 3300 के आंकड़े को पार करने के बाद 24 घंटे में अभी जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें 140 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। ये वो संख्या है जो 24 घंटे में दर्ज की गई है। झारखंड में कल एक और मरीज की जान चली गई और राज्य में अब तक 23 मरीजों की संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 3300 के पार। गुरुवार को झारखंड में 140 से ज्यादा कोरोना के नए पॉजिटिव केस मिले हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में इसकी संख्या सिर्फ 76 दिखाई गई है। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कल हुए जांच में 71 नए केस मिलने की बात कही गई है, जिसका स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े की ही बात करें तो गुरुवार को 76 केस मिलने के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2210 हो गई है, जबकि एक्टिव केस की अगर बात करें तो 1035 राज्य में एक्टिव केस हैं। अगर बात हम करें कोरोना से मरने वालों की तो सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हुई है, क्योंकि रिम्स के कोविड सेंटर में कल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है। एक खास बात यह भी है कि पेयजल में स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उनको भी रिम्स के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि ज़्यादा मरीज मिलने के साथ ही राज्य में जो रिकवरी रेट है कोरोना का वह भी लगभग 10% घट गया है। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो प्रदेश में हर दिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में रेल मंत्री को पत्र लिखकर ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। रांची रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। ट्रेनों की रफ्तार के साथ प्रदेश में कोरोना का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसके लिए बिहार से आ रही ट्रेनों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने रेल मंत्री से बाकायदा पत्र लिखकर ट्रेनों को बंद करने की मांग की है, जिसके बाद रेल मंत्री ने 13 जुलाई से बिहार से आ रही ट्रेनों को बंद करने का भरोसा दिया है। दरअसल बड़ी संख्या में बिहार से मजदूर झारखंड रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो अब झारखंड में प्रवेश बिना पास के नहीं होगा। जी हां, अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आपके पास होने जरूरी है, इसकी अनिवार्यता अब कर दी जा रही है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किए हैं। झारखंड से सटे सीमाओं में इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता भुवन किशोर झा। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब झारखंड में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को पास की जरूरत होगी। बगैर पास के उन्हें झारखंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत जो भी गाड़ियाँ और जो लोग यहाँ पर झारखंड में प्रवेश करेंगे तो उनके लिए स्पष्ट निर्देश है कि बगैर ई पास के वो यहाँ पर प्रवेश नहीं करेंगे। हाल के दिनों में जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद सरकार ने इस मामले में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में कोरोना के पांव पसारने के साथ ही सियासत भी अब चरम पर है। सत्ताधारी दल जहां इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सीधे राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। झारखंड के हर कोने से कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सियासी संग्राम भी अब तेज हो गया है। सत्ताधारी जेएमएम ने इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब कोरोना का शुरुआती दौर था तब लॉकडाउन हुआ, लेकिन जैसे ही संक्रमण का फैलाव शुरू हुआ, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये तो केंद्र सरकार की नाकामी है। जब संक्रमण कम था, जब 5,500 लोग थे संक्रमित, तब लॉकडाउन लगा। अब जब लगभग हम लोग 7 लाख के करीब जा रहे हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया है। ये कैसा सरकार है दिल्ली में बैठकर
वहीं बीजेपी सांसद संजय सेठ ने जेएमएम के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि राज्य सरकार अपनी नाकामियां छिपाकर केंद्र को निशाना बना रही है। देखिए, अपनी नाकामी से पर्दा हटाइए और नाकामी छुपानी नहीं चाहिए। आप स्पष्ट कीजिए ना कि हम नहीं कर पा रहे। आप देखो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया और इन 3 महीनों में 6 मरतबा सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता की। वार्ता करने के बाद सारा वो एग्जीक्यूट करते। आपने प्रधानमंत्री के सामने क्या रखा? आप तो नाकाम हैं। आप बताओ, ईश्वर नहीं करे कि झारखंड के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो, लेकिन स्थिति पैदा हो रही है। इसमें दो राय नहीं कि संक्रमण सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी से फैला है, लेकिन इसमें चूक कहां हुई, इस पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय अब सामने दिख रहे हालात को काबू में करने की जरूरत है। अब चुनौती इस बात की है कि दहलीज लांघ चुके कदमों को वापस घर की तरफ कैसे मोड़ा जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। अगली खबर लातेहार से है, जहां के सदर थाना क्षेत्र के कुलगढ़ा में 5 परिवारों के द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद गांव में इस वक्त तनाव का माहौल है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम गांव में तैनात कर दी गई है। एसडीएम खुद गांव पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। इधर गांव में तनाव को देखते हुए धर्म परिवर्तन करने वाले सभी लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। प्रशासन की टीम ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यहाँ पे हम लोगों ने लोकल ग्रामीणों से पूछताछ की है और जिस व्यक्ति ने धर्मांतरण तथा कथित लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो इसमें प्रभावित हुए हैं, तो वहाँ भी हम लोगों ने पूछताछ की, परंतु घर में कोई नहीं पाए गए हैं। अब उनसे पूछताछ करने के बाद ही जो डिटेल जानकारी वो हम लोगों को मिल पाई। लातेहार जिले में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला गहराने लगा है, जहां सदर थाना क्षेत्र के कुलगढ़ा गांव में 5 विभिन्न परिवारों से लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। उनके परिजन, उनके गार्जियन जो हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं और गांव में माहौल बदलता जा रहा है। हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ गांव की पंचायत के मुखिया हैं। क्या मामला है मैडम, बताइए। मामला यहाँ पर ऐसा है कि जैसे धर्म परिवर्तन कुछ लोग कर लिए हैं, इस पर गांव का लोग और उनका घर परिवार का लोग विरोध कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। वाकई में गलत हो रहा है। अगर इन लोग का कोई दबाव बना रहा है तो गलत बात है। अगर सुरक्षा से उन लोग जो भी करें उसका वो अलग मैटर हो गया, लेकिन ये सब माने जो भी धर्म परिवर्तन हो रहा है इसमें किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी इलाके में जंगली हाथियों के उत्पात पर नकेल कसने के लिए वन विभाग की तरफ से विशेष तैयारी की जा रही है। चाकुलिया, बहराकोड़ा, घाटशिला के कई गांवों में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। अब तक कई ग्रामीणों को हाथियों ने मार दिया है, जबकि सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में अब हाथियों को भगाने के वन विभाग ने इसके लिए ड्रैगन लाइट मंगाए हैं। वहीं जीपीएस और वॉकी टॉकी से हाथियों को ट्रैक किया जाएगा। और इतना ही नहीं, वन विभाग ने क्यूआरटी भी बनाया है। वन विभाग का ओर से हम लोग को तो अभी तक टॉर्च और मोबाइल ही व्यवस्था है, और उसके सिवा और कुछ। हाथी देखते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग फोन करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आप लोग हाथी अगर बम आतिशबाजी किसी गांव में आ गया है, वहां से भगाने के लिए हमारे पास एक क्यूआरटी है, क्विक रिस्पांस टीम, जो कुछ नवयुवक लोगों का समूह है जिनको प्रॉपर प्रशिक्षण दिया गया है, जो डेली। रांची सदर अस्पताल अच्छे काम और नई नई सुविधाओं के लिए भले ही रिकॉर्ड बना रहा हो, लेकिन नए अस्पताल भवन के बाहर जिस तरीके से स्ट्रेचर पर मरीज को अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया जा रहा है, वो न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि ऐसी व्यवस्था पर किसी को भी शर्म आ जाएगी। न्यूज़ 18 ने जब सिविल सर्जन के सामने इस बात को रखा तो उन्होंने अपनी गलती मानी और जल्द सुधार का आश्वासन दिया। हम जान रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग भी, हम लोग को जैसा सुविधा देगा वैसे ही ना हम लोग ले जाएंगे। क्या परेशानी हो रहा है आपको? तो बताओ परेशानी। तो परेशानी कैसे नहीं होगा, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है जी, इतना तबीयत से बोल रही है कि नहीं अथी सकेंगे, लेकिन क्या करें, कैसे ले जाएं हम लोग। हम लोगों ने बिल्डर जो इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, उस बिल्डर से, कॉन्ट्रैक्टर से भी अनुरोध किया है कि कम से कम रास्ते को अच्छे ढंग से बना दें ताकि इस प्रकार की परेशानी नहीं आए।
दूसरा उपाय यह है जो कि हम लोग करने जा रहे हैं, थोड़े समय में ही कर देंगे, कि अल्ट्रासाउंड वाला जो यूनिट है उस पूरे यूनिट को ही हम मेन बिल्डिंग के अंदर में कर दें, ताकि इस प्रकार की परेशानी आए नहीं। लेकिन वो रास्ता जो खराब है वो तो हर व्यक्ति के लिए, इसलिए उसका निराकरण भी होना आवश्यक है। लॉकडाउन में लोगों की आय कम हो गई है, कईयों के रोजगार खत्म हो गए हैं, छिन चुके हैं, लेकिन कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की इस वक्त भी चांदी है। कोडरमा में इस स्टैम्प पेपर की धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है। झुमरी तलैया शहर के कई जगहों पर मिलने वाले ई स्टैंप निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। ऑनलाइन सेवा देने वाले कई वेंडर ई स्टैंप के दाम से अधिक मूल्य उगाही कर रहे हैं और डीसी ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। 20 रुपये स्टाम्प का 120 रुपये लगेगा, 2 लीजिएगा तो 240 रुपये लगेगा, और 50 का अगर 1 लीजिएगा तो उसका 150 रुपये लगेगा। टोटल मिलाकर उन्होंने हमसे 390 रुपये लिए। तो हम कहें भैया हम गरीब आदमी मजदूर, हमारा पगार 370 रुपया है, हम आपको अपना पगार से भी आज के दिन 20 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, ये गलत है। हम उसके बाद हम वहाँ से जरूरी था इसके लिए लेके निकल गए। पास है तो आप हमको निश्चित तौर पे उसकी जानकारी दें, क्योंकि अभी आप ही के माध्यम से मामला संज्ञान में आया। निश्चित तौर पे इसकी हम लोग जांच करेंगे। यदि जांच में ये सत्य पाई जाती है तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उनके लाइसेंस भी रद्द। सरकार के निर्देश के बावजूद तंजू के बारेटे घाट से जेसीबी लगाकर अवैध बालू उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। कई घाटों से बालू निकालकर अवैध रूप से इसे बेचा जा रहा है। इस नदी पर करीब 500 गांव के किसान निर्भर करते हैं, क्योंकि इसी के पानी से खेतों में सिंचाई होती है। अगर रोज बालू उत्खनन यूं ही होता रहा तो किसानों को खासी परेशानी होगी। वहीं जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। उसमें जो चापानल लगा हुआ है, वहाँ का जो कुआं है उसका पानी का लेयर भी नीचे चला जा रहा है, और साथ ही साथ ये बालू खनन से जो पानी का लेयर नीचे जा रहा है, जिससे काफ़ी लोगों को असुविधा हो रहा है। इस पे प्रशासन के संज्ञान में ये बात आ जाए है तो इस पे उक्त कार्रवाई की जाएगी, और जो कार्रवाई होगी वो आपको बता दी जाएगी। रामगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। जॉब कार्ड बनाने के बावजूद मजदूर इधर उधर भटक रहे हैं। मजदूरों का ये आरोप है कि रात के अंधेरे में काम करा लिया जा रहा है और पैसे की अवैध निकासी भी हो रही है, लेकिन जॉब कार्ड के बावजूद मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। पूरे मामले पर रामगढ़ के डीसी का ये कहना है कि 31 पंचायतों में कोल जो है वो अफेक्टेड है, जहां पर मनरेगा कार्य नहीं हो रहा। कार्ड बनल नकिल ना कार्ड में एको चढ़ल और ना एको कच्चा दिले तुम अब पैसा मांगे जाइए तो कह देवा तुम जोन जके कहना सके कह दी। एक छोटा कारण है जिसकी वजह से हमारा औसत थोड़ा कम रहता है, लेकिन ये भी सही है कि अभी हमारे पास बहुत स्कोप है अतिरिक्त लेबरर्स को इंगेज करने का। उसी क्रम में लगातार मैं स्वयं डीडीसी बाकी जो पदाधिकारी हैं हम लोग फील्ड विजिट वगैरह करके और इंश्योर कर रहे हैं कि एज़ पर डिमांड मिनिमम पर पंचायत 250 लेबर, पर पंचायत कम से कम 25 स्कीम, पर गांव कम से कम 5 स्कीम, ये एक टारगेट जो है मिनिमम इसको मानते हुए इसके हिसाब से कार्रवाई करके लोग। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोकारो स्थित अपने पैतृक गांव अलारगो में किसान के विशेष में नजर आए और इस वेशभूषा में उनको आप देख सकते हैं। धान के खेत में रोपाई के लिए उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर खेत को तैयार किया और इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी कृषि के कार्यों में मंत्री जी का हाथ बटाते नजर आए। बाद में मंत्री जी खेत के पास बने कुएं में स्नान करते हुए नजर आए और फिर तालाब के उद्घाटन के दौरान अपनी पत्नी संग पूजा अर्चना भी की गई। मंत्री को अपने पास पाकर ग्रामीण भी बेहद खुश नजर आए। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। देखते रहिए जोहार झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। सावन के मौके पर देवघर का बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पट आम लोगों के लिए बंद हैं। बावजूद बिहार और झारखंड से रोजाना कई श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्हें बिहार और झारखंड की सीमा पर रोक दिया जा रहा है। दर्दमारा बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋतुराज सिन्हा ने।
बिहार और झारखंड के बॉर्डर यानी कि सीमा क्षेत्र दर्दमारा में हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये बिहार की ओर से आती है और इधर झारखंड की ओर जाती है। यानी कि जो भी कांवरिया यहाँ पर इस रूट से आते हैं तो उनको यहीं पर रोक दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में इस चेक पोस्ट पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और तमाम चेक पोस्ट और बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो भी बिहार के से आ रहे हों, चाहे कांवरिया जो आ रहे हों, उनको यहीं पे रोक दिया जाए और यहाँ से वापस कर दिया जाए। क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बार श्रावणी मेला का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया था, उसी के तहत ये सब किया जा रहा है। हमारे साथ हैं जो बॉर्डर इस दर्दमारा बॉर्डर पर जो प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी है, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इस एरिया पे नियंत्रण कर रहे हैं। ये बताइए किस प्रकार से आप यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ पे चल रहा है? यहाँ पर जो बिहार की गाड़ी आ रही है, बिहार नंबर की, उस गाड़ी को हम लोग देवघर टाउन में घुसने नहीं दे रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तथा झारखंड की जो गाड़ी है, झारखंड नंबर की, उस गाड़ी को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। लेकिन उसमें अगर बोल बम है, अगर बम कांवरिया है तो उसको हम लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। तो श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने से श्रद्धालुओं के साथ साथ मंदिर में सालों से फूल बेलपत्र बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले फूल माली आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हर साल सावन के महीने में वे फूल बेचकर अपनी कमाई करते थे, लेकिन इस साल मेला नहीं लगने से इन्हें खासी परेशानी हो रही है। मंदिर पुरोहित भी इस बात श्रावणी मेला नहीं लगने से परेशान हैं। बस सावन का मेला का बहुत बड़ा परेशानी है सर, सावन में नहीं लगे और क्या। और पहले भी थोड़ा बहुत तो सावन का ही मेला में भी उम्मीद रहते थे, अब तो वे भी नहीं है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे फूल माला ही धंधा है, तो खाली रोजी रोटी अभी तो वे भी मंदा चल रहे हैं आजकल कहाँ बिक्री हो रही है सर। शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर रिखिया, मलहरा, चितकाट और बहुत जगह से आते हैं फूल बेचने के लिए। यह माली परिवार साल भर बाबा मंदिर के प्रांगण में बेचते थे, इन्हीं से इनका जीवन यापन चलता था। इस बार कोरोना को लेकर इनकी स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।